नमस्कार। तो आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि जो आ रहा है किसी को न किसी को घसीटते चला जा रहा है। 4 दिन पहले देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत जी आए और कह गए कि आज का युवा जो तैयारी कर रहा है कॉकरोच है। क्यों भैया, आप इतने बड़े पद पर बैठे हो, आपको क्या उपाधि दी जाए? आप तो घड़ियाल हो, आप तो समुद्र में रहे हो, आपके पास कोई ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आई, आपके पास जितना जो सुविधा मिलनी चाहिए आपको मिल गई और आप इतने ऊंचे पद पर बैठ गए। क्यों भाई, वो कॉकरोच है क्योंकि मिडिल क्लास से आता है, कुछ कर नहीं सकता। पेपर लीक हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। पेपर नहीं हो रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। भर्ती कोर्ट में जा रही है, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। 4 साल में पेपर होगा, 2022 टीजीटी पेपर, आज तक 2026 में अब हो रहा है। भर्ती होगी नहीं होगी कोई भरोसा नहीं है। एसआई का पेपर हुआ लीक, लेखपाल का पेपर हुआ लीक, जितने एसएससी का पेपर हुआ 4-4 लाख में बिच रहे हैं। आर्मी के पेपर हो रहे हैं सब। क्या है ये? हाँ, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है? तुम कुछ नहीं करोगे इतने ऊंचे पद पर बैठ के? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अंजना ओम कश्यप आ गई कि जो स्टार टीचर हैं वह व्यू बटोरने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी करते हैं। तुम्हारी टीआरपी इन्होंने तो गिराई है। जो एसएससी का आंदोलन था, जो एसएससी का प्रोटेस्ट था, वो तुम्हें करना चाहिए था, उन टीचर को करना चाहिए था। उन टीचर ने बच्चों का साथ दिया, सहयोग दिया, इतनी गर्मी में उन्हें पानी पिलाया, उनको रहने की व्यवस्था की, उनका पूरा साथ दिया, हक दिलाया। एडिक्यूटी को हटा के उन्होंने अपने हक की मांग की और एडिक्यूटी हटी ना हटी, लेकिन बच्चों को हक तो मिला। आज मान लो जो चीज़ उन्हें चाहिए थी वो बेशक ना मिली, लेकिन कुछ कमियां तो दूर हो गई। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी रैंक 180 में से 157, टॉपे को नहीं आ जाते तुम इतने अच्छे हो तो। तुम्हारी टीआरपी लगातार गिर रही है। तुम कितना गिरोगे? चापलूसी करोगे, पैर चाटोगे, क्या करोगे? 500 के नोट पे बिकने की नौबत आएगी तुम्हारी। अभी क्या है? टीचर व्यू बटोरने वाला, हद है। तुम तेल बेचो, सरसों का तेल, आम का तेल, भैंसा काला है कि गोरा है, इस पर चर्चा करो। युवाओं के ऊपर कोई रोष नहीं, परीक्षा के ऊपर कोई चर्चा नहीं। थोड़ी बहुत शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो उसका सदुपयोग करो। पेपर लीक जब तक नहीं रुकेंगे, हम तो ये कहते हैं कि जब पेपर लीक यदि कोई कराता है, पकड़ा जाता है, तो कोई कठोर नियम लो ना, किसी सीधा इनकाउंटर किया जाएगा। अरे एक पेपर लीक होने का मतलब कितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, सोचा है क्या? नीट के पीछे कितने लोगों ने अपनी जान बचाई, जान गंवा दी, सोचा है क्या? एसआई का पेपर के बाद बच्चों को लगा कि मेरा नंबर नहीं आएगा, तुमने इतना हलवा पेपर क्यों रख दिया? क्यों रखा? मैथ का उसमें कोई लेवल ही नहीं है, रीजनिंग का कोई लेवल नहीं है। क्यों नहीं है लेवल? क्या इतना ही आएगा? कट ऑफ लगा दी 144। क्यों? क्योंकि आपने उसमें जो चीज़ रखनी चाहिए वो रखी नहीं। जो चीज़ पिछले पैटर्न के आधार पर थी, आप मन चाहता पैटर्न चेंज कर रहे हो। केवीएस एनवीएस में देख लो, पिछला पैटर्न क्या था, ये पैटर्न क्या कर दिया? कितने बच्चे बाहर हैं? नहीं पढ़ा उन्होंने कभी मैथ, नहीं पढ़ी उन्होंने रीजनिंग, और आप जब मन चाहे तब चेंज कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप तो सर्वे सर्वा हो, आप कोई मिडिल क्लास से थोड़ी हो। आप मिडिल क्लास से होते तो मिडिल क्लास का दर्द समझ में आता। आप तो सर्वे सर्वा हो, आप जो करोगे वो हो जाएगा, जो करोगे वो पास हो जाएगा। तो युवाओं की लड़ाई टीचर लड़ रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनय मैथ, खान सर, या जो भी जितने भी टीचर हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं अब, तो उन सभी को सादर प्रणाम है। और ये हमारे बेशक ऑनलाइन के सही, दूर के सही, लेकिन हमारे गुरु हैं और मैं इन सब का सम्मान करता हूँ। और अंजना ओम कश्यप हों, सीजीआई हों, इनका मैं घोर विरोध करता हूँ। ये इनकी एक बात भी युवाओं के हित में नहीं है, एक बात भी मिडिल क्लास लोअर क्लास के पक्ष में नहीं है। एक मिडिल क्लास का व्यक्ति सपना देखता है कि मैं नौकरी लेने के बाद पहली सैलरी अपने बाप के हाथ पर रखूँगा, और बच्चा नौकरी करते करते लाइब्रेरी में टाइम बिताता है, कोचिंग सेंटर पर टाइम बिताता है, बाप मर जाता है, और फिर अब वो अपनी सैलरी किसके हाथ रखे? 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल कोई भर्ती आने का नाम नहीं लेती। बीएड बीटीसी कोर्स बेच रहे हो तुम लोग। क्या सोचा है भर्ती कब से नहीं आई है?
शिक्षा मंत्री आते हैं यूपी के, कहते हैं कि हमारे यहाँ मानक पूरा है। एक एक स्कूल में 2-2 टीचर के 5-5 क्लास को संभाल रहा है, क्यों? बच्चे नहीं है तो भर्ती क्यों करें? पहले अपना स्टैंडर्ड तो देखो। क्या तुम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहोगे उस स्कूल में? जब समानता का अधिकार तो अपने बच्चों को भेज के देखो। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे VIP में, जहाँ पे 85,000 लाख रुपया फीस होगी, ऐसे जो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी ज़िंदगी आलीशान कटी रही है, तुम्हारी पेंशन एक बार एक विधायक 5 बार बनेगा, 5 बार पेंशन आएगी। तुम्हें क्या दिक्कत है? जो 60 साल तक नौकरी करेगा उसकी पेंशन भी तुम खा जा रहे हो। 60 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी घर जो भी बनाना था बना लिया, अब उनके पास कोई सेविंग नहीं है। वह ज़िंदगी भर बच्चों का हाथ फैलाएंगे और बच्चे उनको मार के भगाएंगे, क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं रहे। तुमने उनकी पेंशन और छीन ली। दर्द बहुत है। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन टीचरों के ऊपर, हिंदू संतों के ऊपर उंगली उठाना गलत है। और कोई भी आप किसी भी पद पर बैठे हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।